पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज जारी है। पहले टेस्ट मैच में शिकस्त के बाद बड़ी बात हुई, बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ये कहना कि बड़ा अफसोस हुआ, वो तो हर नए दिन कोई नई चीज़ होती है और उसके बाद हम फिर दोबारा से कहते हैं कि बड़ा अफसोस हुआ। क्रिकेट बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है। पहले जो बांग्लादेश पाकिस्तान आई और 2 टेस्ट मैचेस हराए, इसके बाद अब उन्होंने अपने घर में पहली बार पाकिस्तान को शिकस्त दी। अब एक टेस्ट मैच तो वो जीत गए हैं, क्या सीरीज भी अपने नाम कर सकते हैं? ये पता चलेगा जब कल से दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सिलेट में बांग्लादेश को हराओ, ढाका की हार का बदला चुकाओ। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट हफ्ते से शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम की दूसरे टेस्ट से कबल सख्त ट्रेनिंग, स्लिप कैचिंग और विकेट कीपिंग की खुसूसी मशकें करवाई गयीं। दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियां मुतवक्के, साबिक कप्तान बाबर आजम और फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद की शमूलियत का इम्कान। सिलेट टेस्ट के दौरान बारिश की पेशगोई भी की गई है। पाकिस्तान के लिए मैच जीतना लाजमी है। ड्रॉ की सूरत में भी सीरीज हाथ से जाएगी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 104 रन से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान कभी भी बांग्लादेश में टेस्ट सीरीज नहीं हारा। जी, पाकिस्तान कभी बांग्लादेश में टेस्ट सीरीज़ नहीं हारा। वैसे तो पाकिस्तान बांग्लादेश में कभी टेस्ट मैच भी नहीं हारा था, तो ये भी हो चुका है। अब आगे क्या होगा? क्या हम में इतनी सलाहियत है कि हम कमबैक कर सकें? जो इस वक्त हमारी टेस्ट टीम की हालत है और जिस तरह से हम खेल रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, उस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। पुअर टीम मैनेजमेंट क्या कहेंगे? प्लानिंग सही नहीं थी, डिसीशंस ठीक नहीं थे, कप्तानी ठीक नहीं थी, जो टॉस का फैसला हुआ वो गलत था, जो टीम खिलाई वो गलत थी। ओवरऑल सब जगह फ्लॉज नजर आए। ये कम्बिनेशन ऑफ मैनी थिंग्स हो गया। और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आपने कहा कि पाकिस्तान की टीम आखिरी दिन हार सकती है, तो इसकी क्या वजह थी? मैंने कहा इसकी वजह पिछले 2 साल की जो टेस्ट की कारकर्दगी है वो है। हम कोई तकरीबन 3 साल से आखिरी 5 विकेटें 15 रन, 18 रन, 17 रन, 16 रन और ज़्यादातर हमारे कोलैप्सेस सेकेंड इनिंग्स में हो रहे हैं। 6 for 47 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट टेस्ट 2025, फिर 6 for 74 साउथ अफ्रीका के खिलाफ। हर सीरीज़ में हम आखिरी 6 विकेटें, 7 विकेटें और स्पेशली सेकंड इनिंग्स में। तो हमें आईसीसी से कहना चाहिए कि हम सेकंड इनिंग नहीं खेलना चाहते, हम सिर्फ एक ही इनिंग का टेस्ट मैच खेलेंगे, या ऑन अ सीरियस नोट फर्स्ट इनिंग्स में इतने रन बना लें कि आपको सेकंड इनिंग्स में ज़्यादा रन्स बनाने की ज़रूरत पेश ना आए। अगर आपने इस टेस्ट मैच में 100-125 रन की लीड ली होती तो आपको सेकंड इनिंग में बैटिंग की मुश्किल भी नज़र नहीं आती। जिस तरह के हमारे सीनियर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर्स ने शॉट्स खेले, लीड लेने की बात कर रहे हैं शाहिद साहब आप। 348 for 5 थे आपके, तो उस वक्त जब रिजवान ने गंदा शॉट मारा, उस वक्त अगर आप 100 रन और बना लेते तो आप बच जाते। गो के टेस्ट मैच हर बॉल बाय बॉल, हर सेशन बाय सेशन बदलता रहता है। अगर 119 रन की पार्टनरशिप ही ना होती, 0 रन पर आगा सलमान आउट हो जाते हैं, तो पाकिस्तान 150 पौने 200 रन की लीड कंसीड कर देता, और कहीं खुदा ना खास्ता 200 रन की लीड कंसीड कर देता तो बुरी तरह हार जाते। तो वो भी बड़े मसले मसाइल हैं। ओवरऑल कप्तानी का भी कसूर है। शान मसूद को अपने ऊपर देखना पड़ेगा। 45 टेस्ट मैचों में 30 का एवरेज है। ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छा बोलता है, गेम अवेयरनेस है, लेकिन बार बार, अभी क्रिक इन्फो ने भी एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा कि बार बार एक ही चीज़ बता रहे हो लेकिन उसको उसके ऊपर अबूर भी नहीं हो रहा, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रहा। एक मुझे बड़ा शॉकिंग एक स्टैट मिला कि अब तक टेस्ट क्रिकेट कब से शुरू हुई थी? 1876, ठीक है, 1876 से टेस्ट सीरीज हुई है। अगर आप छोटे मुल्कों के कैप्टन निकाल दे, लाइक बांग्लादेश, वो बहुत हारे हैं, आयरलैंड, अफगानिस्तान, ये टेस्ट, ये अफगानिस्तान को, इनको सबको हरा दें। जो 8 टॉप मुल्क हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये और वेस्ट इंडीज़, ये मिलाकर 332 लोगों ने कप्तानी की है 8 मुल्कों की। Never a captain had lost 11 of his first 15 tests as captain. तो ये बड़ा शॉकिंग वो है। उसके रिजल्ट अच्छे होने चाहिए थे। ऑस्ट्रेलिया में उसने अच्छी कप्तानी की, अच्छी बैटिंग भी की, सब कुछ किया, लेकिन अ कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम। टीम भी खराब है, बॉलिंग भी आपकी। अच्छा, मसला यही है ना कि अगर हम कैप्टन की बात करते हैं तो आप मुझे बताइए,
रिजवान ने कप्तानी की, अब डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, जाहिर है रिजवान ने कप्तानी की, चैंपियंस ट्रॉफी में क्या रिजल्ट रहा, 2 बार आपने जो बाबर को बनाया, आप उसमें भी रिजवान की तो कप्तानी एकदम से शॉकिंगली टर्न आया ना, हाँ। कि आप ऑस्ट्रेलिया को 2024 में हरा रहे हो, साउथ अफ्रीका में जाकर फर्स्ट एवर टाइम साउथ अफ्रीका को कोई क्लीन स्वीप कर रही है, वो टीम एकदम से कैसे ट्राई सीरीज में हार गई, वो टीम एकदम से कैसे चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच जीते बगैर बाहर हो गई। ये एकदम से जो स्टीप डिक्लाइन होती है ना, सिर्फ पाकिस्तान में होती है। फिर हम आगा की बात करते हैं, आगा की कप्तानी की, बाबर की हम कप्तानी पे इतनी बात करते रहे, ओवरऑल फिर वही बात आ जाती है ना, कप्तान तो कोई भी आपको अच्छा नहीं मिल रहा ना, और फिर मजाक आपका ये बन गया है। वही वाली बात होती है ना कि अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है तो फिर आपका कप्तान भी, लेकिन हमसे ये गलती भी कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम, लेकिन हमसे ये भी तो गलती हुई है ना कि डिफरेंट फॉर्मेट्स के कप्तान भी गलत बनाए ना। अगर आगा आपका वनडे का कप्तान होता तो वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन था। एक खिलाड़ी की T20 में जगह नहीं बनती, इसीलिए कहा ना कि ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स है कि आपने गलत वक्त पे गलत कप्तान बनाया, गलत वक्त पे कप्तान को हटा दिया। 2023 के वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस खराब हुई तो बाबर आजम को सब जगह से हटा दिया। बिल्कुल हटा रहे थे वो उसे, जाहिर है दूसरा कप्तान बैठा हुआ था ज़का अशरफ साहब के पास, तो बाबर आजम को पता चल गया, वो बाहर निकला, उसने कहा मैं सिर्फ वनडे की कप्तानी नहीं छोड़ा, मैं तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी। तो कॉम्बिनेशन सीरीज ऑफ इवेंट्स ऐसे हुए ना कि जिससे आपकी क्रिकेट पिछले 2-3 साल में बिल्कुल इट इज बिकम अ जोक। आपको यही नहीं पता होता अगले हफ्ते कौन कप्तान होगा, इतना तो किसी दुनिया की टीम में जल्दी बदलते और हमारे यहाँ नहीं, सबसे ज़्यादा हमारी अलमिया ये है कि किसी भी क्रिकेट बोर्ड की परफॉर्मेंस भी टीम की परफॉर्मेंस से रिलेट होती है। अगर अच्छा कर रही है तो क्रिकेट बोर्ड की भी तारीफ हो रही होती है, टीम बुरा कर रही होती है तो क्रिकेट बोर्ड चाहे जितने लाख काम कर ले, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बढ़ा दे, क्वांटिटी ऑफ क्रिकेट बढ़ा दे, लेकिन क्रिकेट बोर्ड को और क्रिकेट बोर्ड के चीफ को तनकीद करना। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं कि अच्छा नहीं खेले आखिरी इनिंग में, लेकिन टॉस पे हमेशा इस मैच के बाद बात हुई और 99% लोगों का यही मानना था कि टॉस जीत के आपको बैटिंग करनी चाहिए थी। यहाँ पे सरफराज अहमद अभी भी उस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं, उनका क्या कहना था ये आपको दिखाते हैं। आजम जो है वो फिट टू प्ले है, रिजवान जो है एक बहुत ही विकेट कीपर रहा है। देखें, हो जाता है किसी ना किसी टाइम से, मैं भी अंडरस्टैंड करता हूँ जब आप बहुत टाइम बाद जो है ना वो फॉर्मेट खेलते हैं तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अगले मैच में अपनी कीपिंग से और बैटिंग से पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा करेगा। डिसीजन हमारा अच्छा था, हम अच्छा टॉस जीते थे, बस मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अगर हम और ज़्यादा डिसिप्लिन होते हर चीज़ में, जैसे मैंने पहले मैंशन किया कि टेस्ट क्रिकेट में आप जो टीम ज़्यादा डिसिप्लिन बरकरार रखेगी वही जो टेस्ट मैच में अच्छा परफॉर्म करती है। मुझे उम्मीद है कि हम कंसिस्टेंसी ज़्यादा बेहतर रखेंगे हर चीज़ों में, तो मुझे उम्मीद है रिजल्ट बेहतर आएंगे। मुझे उम्मीद है कि सीनियर प्लेयर जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और इंशाल्लाह जब दोबारा ऐसी पोजीशन आएगी तो वो टीम को इस पोजीशन से निकालेंगे। टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट था, डिसीजन हमारा अच्छा था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ दुनिया की कोई भी टीम होती पहले बैटिंग करती, 500 रन पे के टारगेट पे जाती कि हम इतने रन बनाएं और सेफ हो जाए। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इवन श्रीलंका, इंडिया, ये जितनी भी टीमें टॉस जीती इस पिच पर पहले बैटिंग करती, 400, 450, 500 का टोटल जमाती और फिर ये टेस्ट मैच जीती। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आप कंडीशन को मिसरीड कर लेते हो, लेकिन आप अपने गलत डिसीजन को राइट डिसीजन किस तरह बनाते हो, अपनी परफॉर्मेंस से बनाते हो। अगर आपने 413 रन्स कंसीड किए थे बांग्लादेश को, तो आपको 550, 600 रन्स बनाने चाहिए थे ताकि आपका वो जो गलत डिसीजन था वो सही साबित हो जाए। बिल्कुल सही है। अच्छा, इस मैच में रुसवाई तो अलग हुई, साथ में आपके पॉइंट्स भी गए और पैसे भी गए प्लेयर्स के। तो कहानी कुछ ऐसी है कि ढाका में शिकस्त भी खाई और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स भी हाथ से गए। स्लो ओवर रेट की वजह से 8 पॉइंट्स गंवाने पड़े।